भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में विशेष ट्रेन यात्रा के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन यहाँ के हमारे और विधायक आरविंद अग्रवाल, कपूर विधानसभा के मुख्य विधायक श्री सुरेश करिया जी, महापौर देहरादून भाई सौरभ पटियाल जी, सरकार में संस्कृति विभाग को देखने वाली हमारी बहन मधु भट्ट जी, सुश्री सुनीता श्रीवास्तव और सचिव श्री मुगल किशोर पंत जी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे बाबा लक्ष्मण भारती जी, हमारे यहाँ के पार्षद इन क्षेत्रों से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर जो भूमि उत्पादन से सोमनाथ को दर्शन करने जा रहे हैं सभी बुद्ध संतगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और सभी युवा साथियों एवं सभी श्रद्धालुओं का मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 700 यात्री विभिन्न वर्गों के 6 दिवसीय यात्रा में इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, पूज्य संतगण हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं संस्कृति विभाग को भी साधुवाद देता हूँ और आप सभी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए भगवान सोमनाथ जी और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश देवभूमि से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सोमनाथ का मंदिर भारत की सपूर्ण श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी न समय की आज्ञा झुका सकी, वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का ये हमें बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए पर्व राष्ट्र का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाई बहनों, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर विराजमान हो रहा है। सनातन की पताका चहुर ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है, वो भूलो न हो सकती, क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वास्तविक भुगतान थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चिंता को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या
अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रस्तुति उठाए जाते थे और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। सभी में आप सबको देखकर आप सब उनके जोर से नारे लगा रहे थे, कितने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है, हमारे सामने भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समझ है। और यही भारत की बदलती हुई तस्वीर है। भाई बहनों, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारी सरकार की देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहाँ हम केदारनाथ, माधवनाथ के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना की स्थल को पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इसके अलावा हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार जो भूमि उत्तराखंड में सांस्कृतिक और डेमोक्रेसी को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ये तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगा विरोधी कानून लागू किया ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड तिहार, लव तिहार, मजाक तिहार और थूक तिहार जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल अपने कानून बनाया बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड तिहार के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया। 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को लैंड तिहार से मुक्त कराने का लैंड तिहार के पंजे से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ही नहीं बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं करेंगे बल्कि देवभूमि उत्तराखंड से काम भाइयों बहनों, मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ निर्माण कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त कर दी। अल्पसंख्यक शिक्षा का पहली बार देश में सबसे पहले राज्यकरण होने का भी काम किया है, जो सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहाँ आधुनिकता और स्थापन संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़े। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने विकल्प संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारा संकल्प ऐसा है जिसमें कोई विकल्प नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि उस संकल्प में जो भूमि उत्तराखंड का एक एक जन गण मन और उसकी संकल्प की शक्ति शामिल है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से यह आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, जो भूमि उत्तराखंड की यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार है और अतिथि देवो भव इसकी भावना का ये झलकना चाहिए कि आप सब जो भूमि उत्तराखंड से आए और जो भूमि उत्तराखंड के बारे में आप स्वयं देखिएगा जब आप जाएंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि
कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो आपके सामने वाले के आपको देखने के भाव होंगे, उसके मन में, उसके विचार में, उसके चेहरे पर एक श्रद्धा का भाव दिखने लगेगा। ये देखोगे सबसे नजदीक के लोग आए हैं, ये अच्छे होंगे, सस्ते होंगे, श्रद्धावान होंगे, आस्तिक होंगे और सनातन को मानने वाले होंगे। और सनातन क्या है? सनातन की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, बहुत सारे लोग आपको सनातन पर नहीं करते। क्या आपने देखा होगा कई बार कोई कहता था सनातन वायरल है, कोई कहता था सनातन डेंगू है, बोल नहीं गए उनके एक बार विशेष से बोल नहीं गए। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है, तमाम प्रकार की इस प्रकार की निम्न मानसिकता की बातें करते हुए मैं कहना चाहता हूँ आज आपसे कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। क्योंकि आप सब अतिथि देवो भव, देवभूमि की जो पहचान है, देवभूमि की संस्कृति है, वो पूरे भारत के अंदर ले जाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। क्योंकि आप इस यात्रा के माध्यम से केवल एक तीर्थ दर्शन करने नहीं जा रहे, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति का, देवभूमि का संदेश लेकर जा रहे हैं। आप संदेश वाहक के रूप में जा रहे हैं। एक प्रकार से आप सभी हमारे राष्ट्र के देवभूमि के प्राण नक्षत्र हैं। इससे अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपनी सादगी से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सरलता से आपने सभी ने अपनी यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इन्हीं सबकों के साथ आप सभी को एक बार फिर से आपकी सुगम, सुरक्षित, सुगम यात्रा, मंगलमय यात्रा शुभकामनाएं देते हुए मैं